हेलो एवरीवन। क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है। ये देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाकर दिखाई थी, तो आज मैं इसी के साथ आपको ये माता रानी की ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये माता रानी की ड्रेस है और इसको मैंने 6 नंबर में बनाया है। 6 इंच का इसका लेंथ है, जो मैं अपनी माता रानी को पहनाती हूँ उसी तरह से मैंने इसको बनाया है। और ये जो चुनरी है, तो ये इस तरह से मैंने इसको चौड़े साइज़ में बनाया। आप चाहें तो सकरा पटका भी बना सकते हैं। तो सेम पैटर्न के साथ मैंने इसको बनाया है। बहुत सुंदर ड्रेस है, बिल्कुल ट्राई करें। और इसको साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इसको छोटा बड़ा करना है तो आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा घेरा है। ये इसकी लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने वीडियो में आगे भी दिखाई है, एक बार फिर से कंप्लीट। ये इसकी जो लेंथ है, ये देखिए, इसकी लेंथ है 6.25 इंच के करीब। तो ये मैंने अपनी माता रानी के साइज़ में बनाया है। आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ मैंने पूरा इसको डिटेल में बताया है। गला थोड़ा ख़राब है तो उसके लिए सॉरी। समझाने की अच्छे से आपको कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, यहाँ जो मैंने स्टिचेस आपको बताए हैं वो मैंने 4 के ऑर्डर में रखे थे। 20 डबल क्रोशिए, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में 20 डबल क्रोशिए लिए थे। अगर आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं, बड़े साइज़ में, तो फिर आपको 4 स्टिच और इसमें एक्स्ट्रा लेने होंगे। और अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो फिर आप इसको 4 स्टिच यहाँ से हम कम कर देंगे। तो ये देखिए, फिर इसका घेरा इतना सकरा रह जाएगा। और लेंथ अगर आप जैसे अपनी माता रानी को छोटी साइज़ है तो इतना आप घेरा बना ले, जितना भी आप पहनाना चाहते हैं। सिर्फ आपको ये करना है कि ये जो हमारा, ये देखिए, सिर्फ हमारा जो फ्लावर वाला पैटर्न है ये हमारा 2.5 इंच का है। तो इतना आप उसको कम रखें घेरे को। जैसे कि मतलब मान लीजिए आप यहाँ से, ये देखिए, टोटल इसका 4.5 इंच है। इतनी लेंथ जो हमारा क्रीम कलर है यहाँ तक 4.5 इंच है। तो अगर आप छोटा साइज़ पहनाते हैं तो 2 इंच आप घेरा रख लें, बाकी फिर उसके बाद 2.5 इंच का ये हमारा पैटर्न बनेगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करके आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। बाकी बहुत प्यारी ड्रेस है। यहाँ चोली के लिए भी आप समझ लें, अगर आप अटैच चोली बनाते हैं इसी तरह से, जितने भी आपके स्टिच होंगे उससे हाफ जगह में, जैसे कि ये हमारे 20 थे तो हमने सेंटर के जो 10 चुने उनके ऊपर हमने चोली बनाई है। तो जितने भी आपके स्टिच हों उससे हाफ करके आपको सेंटर वाले स्टिच उठाकर उसके ऊपर से चोली बनानी है। तो इस तरह से बना सकते हैं। और बड़ा साइज़ रखना चाहें तो मैंने आपको बता दिया है, 4 के ऑर्डर में हमें स्टिच इंक्रीज़ करने हैं तो हमारा घेरा बढ़ता जाएगा। और लेंथ के लिए आप चाहें तो लेंथ जितनी भी बढ़ा सकते हैं। सिर्फ जो हमारा ये नीचे का फ्लावर वाला पैटर्न है ये 2.5 इंच का है। तो जितनी भी आप लेंथ रखना चाहते हैं उससे 2.5 इंच कम आप यहाँ तक घेरा बना लें, उसके बाद ये हमारा पैटर्न बना लें। तो बहुत सिंपल ड्रेस है, जैसे हमने लड्डू गोपाल की बनाई है उसी तरह से है, लेकिन इसमें घेरे में कुछ चेंजेस हैं क्योंकि यहाँ से हमने इंक्रीज़ किया है घेरा। ये देखिए, यहाँ जो हमारे फ्लावर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अगली रो में हमारे 13 हैं। तो यहाँ पर हमारा एक फ्लावर इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम इंक्रीज़ नहीं करते तो ये फिर हमारा इस तरह से आता, एक हमारा डिक्रीज़ हो जाता। तो इसको मैंने थोड़े अलग तरीके से बनाया है, तो वो आप ध्यान से देखें। हर साइज़ में आपको उसी तरह से करना होगा, क्योंकि नहीं तो हमारा ये घेरा चौड़ा नहीं आएगा। तो बहुत प्यारी ड्रेस है, बिल्कुल ट्राई करें। और कलर्स जो हमने लड्डू गोपाल की ड्रेस में यूज़ किए थे, ये देखिए, वही कलर्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं। क्रीम कलर का हमारा बेस है, फिर रेड, ब्राउन और ग्रीन, 4 कलर मैंने इसमें यूज़ किए थे। सेम कलर्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं। तो वीडियो शुरू करेंगे। बहुत प्यारी ड्रेस है, बिल्कुल ट्राई करें। तो सबसे पहले हम लहंगे से स्टार्ट करेंगे और जो लहंगे का कमर वाला पोर्शन है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से हम धागे में नॉट लगाएंगे और चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 मैंने यहाँ पर चेन बना ली, प्लस मैं 3 चेन और बनाऊंगी। ये जो 19वीं चेन है इसको हम इस तरह से दबा कर रखेंगे। 1 2 3, ये 3 चेन मैंने और बनाई। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया। इसके बाद जो हमने चेन को दबा कर रखा है 19वीं चेन, इसमें आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा जो 3 चेन का स्टिच है ये 20वां स्टिच हो गया। तो टोटल इस रो में हमारे 20 चेन होंगे, 20 स्टिच।
इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर डबल क्रोशिया करना है। हर नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है। तो इस रो में हमारे 20 डबल क्रोशिया होंगे। कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। ये देखिए, एक बार स्टिच काउंट करेंगे, यहाँ से 5, 10, 15 और ये 20। तो 20 डबल क्रोशिया है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट रो शुरू करेंगे। 1, 2 और 3 चेन ली मैंने। यहाँ पर वर्क को टर्न किया। टर्न करने के बाद इसी 3 चेन के नीचे ये जो स्टिच है इसको हम छोड़ेंगे, और ये जो अगला स्टिच है इसकी चेन में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से पीछे साइड से हमें डबल क्रोशिया को उठाना है और इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद अगले स्टिच के ऊपर फिर से ये जो थर्ड वाला है इसको भी हम पीछे से उठाएंगे और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट जो चेन आएगी अगला डबल क्रोशिया, उसकी चेन में आकर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट की चेन में डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद जो अगला स्टिच आएगा उसके ऊपर बैक पोस्ट करेंगे। तो इसको हम इस तरह से पीछे से हुक डालेंगे। ये देखिए, पीछे से लेकर आए और धागा लेकर आए और डबल क्रोशिया किया। फिर अगले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट। फिर इसके बाद जो अगला स्टिच आएगा उसकी चेन में डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से नेक्स्ट की चेन में डबल क्रोशिया। तो 2 स्टिच के ऊपर हमें बैक पोस्ट करना है, 2 स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया। फर्स्ट जो हमने स्टार्ट किया था वो 3 चेन से किया था, तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया माना जाएगा। तो इसको हम डबल क्रोशिया मानेंगे। एक डबल क्रोशिया के बाद से मैंने शुरू किया है 2 बैक पोस्ट, 2 डबल क्रोशिया, 2 बैक पोस्ट, 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, रो कंप्लीट होने वाली है। लास्ट में आकर मेरे पास 3 स्टिच बचे। तो यहाँ पर उसके पहले मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब नेक्स्ट के स्टिच को पीछे से उठाकर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे। उससे नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर भी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इस तरह से पूरा स्टिच उठाना है और बैक पोस्ट करना है। और अब ये हमारा आखिरी स्टिच है। तो इसकी चेन में, इसकी जो थर्ड चेन आएगी उसकी थर्ड चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद 3 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क सामने साइड से, ये हमारा फ्रंट साइड है जो हमने बैक पोस्ट किया है, अब वो हमें यहाँ सामने से फ्रंट पोस्ट की तरह दिखेगा। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट हुई। और लास्ट में अभी हमारा एक डबल क्रोशिया बनेगा। अगर स्टार्ट भी हमने एक डबल क्रोशिया किया था। इसके बाद नेक्स्ट रो शुरू करेंगे। यहाँ मैंने 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद ये देखिए, जो हमारे बैक पोस्ट वाले स्टिच हैं अब सामने से हमें फ्रंट पोस्ट की तरह उठाने हैं। तो इसको हम फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे। इसके अगले स्टिच के ऊपर भी बैक पोस्ट किया था हमने, तो इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसके बाद ये जो 2 हमारे डबल क्रोशिया हैं, पीछे साइड आपको दबे हुए स्टिच दिखेंगे, अलग समझ में आएगा। फर्स्ट के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे और एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद अगले स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से हमारे 2 बैक पोस्ट आ गए। तो दोनों के ऊपर हमें एक एक बैक पोस्ट बनाना है। यहाँ पर हम कोई भी इंक्रीज़ नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन आएगी ये डबल क्रोशिया की। तो यहाँ पर डबल क्रोशिया किया और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद अगला जो स्टिच आएगा सेकंड वाला, इसकी चेन में सिर्फ एक डबल क्रोशिया। फिर से ये 2 हमारे फ्रंट पोस्ट आ गए। तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। जो हमने बैक पोस्ट बनाए थे वो आपको सामने से फ्रंट पोस्ट की तरह दिखेंगे। फिर हमारे 2 स्टिच आए डबल क्रोशिया। फर्स्ट के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं, सेकंड स्टिच की चेन में एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट करनी है। फिर से हमारे ये 2 फ्रंट पोस्ट आ गए। इसके बाद हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं। तो फर्स्ट की चेन में एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया और सेकंड की चेन में सिर्फ एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से रो भी कंप्लीट हो गई। ये 2 हमारे फ्रंट पोस्ट हैं, इनके ऊपर हम 2 फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। और लास्ट जो हमारा स्टिच है इसकी थर्ड चेन में आकर डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट है। इसके बाद फिर से अगली रो स्टार्ट करेंगे।
सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है। ये देखिए यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया, डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे, मतलब डबल क्रोशिया के ऊपर हमारा डबल क्रोशिया ही आएगा। वर्क को टर्न करेंगे। अब यहाँ पर हमारे जो 2 स्टिच थे, यहाँ से हमने फ्रंट पोस्ट किया था, तो यहाँ से हम उन्हीं स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट करेंगे। देखिए पीछे साइड से उठाएंगे, बैक पोस्ट किया, नेक्स्ट के ऊपर भी इसी तरह से। अब हमारे ये 3 स्टिच हैं डबल क्रोशिया जो हमने बनाए थे, तो तीनों के ऊपर हमें यहाँ पर इस रो में कोई भी इंक्रीज नहीं करेंगे, तीनों की चेन में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे 2 ये बैक पोस्ट आए, तो इनको हम बैक पोस्ट की तरह ही बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से हमारे ये 3 डबल क्रोशिया हैं। फर्स्ट की चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, सेकंड की चेन में भी डबल क्रोशिया, और थर्ड की चेन में भी। इस रो में हमें कोई भी इंक्रीज नहीं करना है, तो जैसे हमारे स्टिच हैं सबके ऊपर हम वैसे ही बना देंगे। देखिए जो स्टिच जैसा था हमने उसके ऊपर वैसे बना दिया। आखिरी स्टिच में हमारी जो थर्ड चेन है, यहाँ हम 3 चेन रखते हैं, थर्ड चेन की चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। अब ये हमारा सीधा साइड आ गया, तो सीधी साइड पर ये देखिए फर्स्ट हमने चेन ये 3 के ऊपर 3 की बना ली। सेकंड हमारा स्टिच है जो ये अभी हमने बैक पोस्ट की तरह बनाया था, अब सामने से इसको फ्रंट पोस्ट की तरह बनाएंगे। फिर नेक्स्ट ये फ्रंट पोस्ट है, तो इनको हम ऐसे ही बनाएंगे, इनके ऊपर हमें कोई भी इंक्रीज नहीं करना है, ये लाइंस हमारी ऐसे ही चलेंगी। इसके बाद ये देखिए हमने 3 स्टिच बनाए थे यहाँ पर, तो 3 के ऊपर हमारे 3 आए थे। अब हम फर्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, सेकंड की चेन में एक डबल क्रोशिया, और जो तीसरा है थर्ड, इसकी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर हमें इंक्रीज करना है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि जो हमारी फर्स्ट हमने यहाँ पर इंक्रीज किया था, ये देखिए थर्ड वाली रो में, तो यहाँ पर मैंने पहले स्टिच में 2 बनाए थे और अगली रो हमने सेम वैसी ही बनाई थी। अब इस रो में मैंने जब इंक्रीज़ किया है तो फर्स्ट और सेकंड के बाद तीसरे स्टिच के ऊपर मैंने इंक्रीज़ किया है। यहाँ मैंने शुरू में ही कर दिया था, यहाँ लास्ट में, तो इसका भी कारण मैं आपको बताऊंगी आगे। इसके बाद अगला जो फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट, नेक्स्ट के ऊपर भी फ्रंट पोस्ट, और फिर से 3 हमारे डबल क्रोशिया आएंगे। फर्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया, सेकंड के ऊपर डबल क्रोशिया, और थर्ड की चेन में डबल क्रोशिया। तो ये फिर हमारा 2 डबल क्रोशिया बनेंगे, इसके ऊपर इंक्रीज हो गया। फिर से 2 हमारे फ्रंट पोस्ट है, और फिर से हमारे ये 3 स्टिच आएंगे, ये देखिए। तो इंक्रीज उसी तरह से करना है आखिरी स्टिच के ऊपर। फर्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया, सेकंड के ऊपर एक डबल क्रोशिया, और ये तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। फिर से हम यहाँ 3 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, और अब ये हमारे फिर से बैक पोस्ट की तरह दिखेंगे हमारे फ्रंट पोस्ट। तो इनको अब हम बैक पोस्ट की तरह ही बनाएंगे, पीछे साइड से उठाकर दोनों के ऊपर एक एक बैक पोस्ट करना है। यहाँ पर हमें यहाँ पर कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना है इस रो में। इसके बाद ये हमारे डबल क्रोशिया आए, तो ये देखिए यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया था, तो 3 के ऊपर हमारे 4 हो गए थे। अब हम चारों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। जब हम उल्टी साइड से बुनेंगे तो यहाँ पर हमारा कोई भी इंक्रीज़ नहीं होगा। ये देखिए ये बैक साइड है, तो इस रो में जैसे हमारे स्टिच हैं सबके ऊपर हम वैसे ही बुन देंगे। रो कंप्लीट है। ये देखिए यहाँ पर फिर से 3 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, ये सीधा साइड आ गया। अब हमारे ये जो स्टिच हैं ये फ्रंट पोस्ट की तरह है, तो इनको इसी तरह सामने से उठाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे इनके ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टिच है ये हमारे डबल क्रोशिया हैं, तो ये देखिए 4 हैं। अब हमें इस रो में हमने इनको वैसे ही बुन दिया था उल्टी साइड से, अब हमें इंक्रीज़ करना है। तो इसके पहले वाली रो में मैंने लास्ट में इंक्रीज़ किया था, अब मैं इसको स्टार्टिंग में यहीं पर 2 बुन दूँगी। फर्स्ट स्टिच में 2 बार, बाकी जो हमारे स्टिच हैं इनमें हम सब में एक एक बार बुनेंगे इस तरह से। तो ये अब हमारे 4 के ऊपर 5 हो गए। इसके बाद फिर से ये 2 हमारे फ्रंट पोस्ट आए,
तो फ्रंट पोस्ट की तरह बनाएंगे। और फिर से हम अगले जो 4 स्टिच आएंगे तो फर्स्ट के ऊपर हमें 2 बनाने हैं और बाकी सब के ऊपर एक एक। ये हमने 2 यहाँ इंक्रीज़ किया, एक, इसके बाद सेकंड के ऊपर एक, थर्ड के ऊपर एक और फोर्थ के ऊपर एक। तो यहाँ पर हमारे ये 4 के ऊपर अब 5 स्टिच हो गए। बाकी ये 2 के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। तो इसी तरह से घेरा आपको बढ़ाते हुए जितना भी आप लंबा करना चाहें, मैंने जो डिज़ाइन हमारी है उतनी जगह छोड़कर इसको बनाना है, तो उतना मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। टोटल डिज़ाइन के साथ हमारा ये 7 इंच का घेरा होगा लेंथ इसकी। तो इसको मैं और बढ़ा लेती हूँ। तो टोटल इसकी मैं 12 रो कंप्लीट करूँगी, उसके बाद आपको दिखाऊँगी। ये देखिए अभी जो हमारी रो है 1 2 3 4 5 6 और 7, 7th रो चल रही है, इसको कंप्लीट करूँगी। फिर बैक साइड से हमें वैसे ही इसको लेकर आना है, कोई भी इंक्रीज़ नहीं करेंगे, तो हमारी 8 रो हो जाएंगी। उसके बाद जो हमारी 7th के बाद 8th और 9th जब आएगी तो हम इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ हमने फर्स्ट के ऊपर इंक्रीज़ किया है, उसमें हम लास्ट वाले स्टिच के ऊपर करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जब इंक्रीज़ होगा तो हमारा फर्स्ट के ऊपर होगा, बस इतना आपको याद रखना है। और ये भी इसलिए है क्योंकि ये जो घेरा है ये हमारा सीधी तरह से बढ़े, क्योंकि एक ही एक साइड हम इंक्रीज़ करेंगे तो उसमें घुमाव आएगा, तो इसलिए आपको इस तरह से ये चेंज करना है इसमें। बाकी आपको लेंथ आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, चाहे तो 2 रो कम बना लें या 2 रो ज़्यादा बना लें, जितना आप लेंथ चाहते हैं उतना इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी टोटल 12 रो कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 रो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका घेरा ऊपर से थोड़ा और चौड़ा रहे तो यहाँ से आप स्टार्ट करें। ये देखिए जो हमने यहाँ फर्स्ट रो बनाई थी, फर्स्ट रो से ही हमें इस तरह से हमने इनको बुना था कि फर्स्ट हमने 3 चेन बुनी, उसके बाद 2 हमने फ्रंट पोस्ट लिए, 2 डबल क्रोशिए जब पीछे साइड से बनाया था, तो 2 बैक पोस्ट 2 डबल क्रोशिए इस तरह से बनाया था। नेक्स्ट रो भी हमने सेम रिपीट की थी। अगर आप चाहें तो इसी रो में सेकंड वाली जो रो है यहीं से स्टार्ट करना, बढ़ाना स्टार्ट कर दें। इसमें जैसे हमारे 2 डबल क्रोशिए थे तो 2 के ऊपर 3 बनाएं, फिर नेक्स्ट में आपके सेम रहेंगे, फिर नेक्स्ट में आपके 3 के ऊपर 4 हो जाएंगे। यहाँ एक रो आगे चल रहे हैं मेरे स्टिच, एक रो बाद बढ़े हैं, तो हमारा घेरा थोड़ा सकरा है। और अगर आप चाहें कि शुरू से ही थोड़ा चौड़ा रहे तो यहाँ आप सेकंड रो से ही बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ जब आपकी 12 रो कंप्लीट होंगी तो यहाँ पर आपके 8 स्टिच होंगे। अभी मेरे बीच में 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टिच हैं। ये जो बीच के डबल क्रोशिए हैं एक कली के, अगर आपको बड़ा घेरा चौड़ा रखना है तो यहाँ आके आपके 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इसको मैं इतना ही रखूँगी। यहाँ लास्ट में आकर एक नॉट लगाकर धागे को कट कर दूँगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कलर है रेड कलर हमें यूज़ करना है, जिस तरह से हमने ड्रेस में पैटर्न बनाया था। तो देखिए यहाँ जो हमारा पहला स्टिच है, पहला डबल क्रोशिया, इसकी चेन में आकर हम धागे को ज्वाइन करेंगे। यहाँ से चाहे तो इस तरह से नॉट लगाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो उसको सीधा ही ज्वाइन कर लें। ये इस तरह से हमने ज्वाइन किया और इसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इन नॉट के धागों को हम साथ में ले लेंगे। सिंगल क्रोशिया किया, नेक्स्ट चेन के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया किया। ये हमारे फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट की चेन है, इनमें भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब ये जो हमारे डबल क्रोशिया हैं ये आ गए, तो इनकी चेन में भी हमें उसी तरह से फ्रंट पोस्ट एक चेन लेनी है। हर चेन में एक एक चेन लेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। ये नॉट का धागा भी यहाँ पर लॉक हो गया अच्छी तरह से। ये देखिए इसके बाद हर चेन में एक एक चेन लेते जाएंगे इसी तरह से। रो कंप्लीट है। ये देखिए हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद लास्ट में आकर एक चेन बनाई और वर्क को टर्न किया। और फिर से यहीं से हम फर्स्ट चेन से ही फिर से हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। यहाँ पर हमें कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना है। इंक्रीज़ किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ अगली रो में। ये देखिए यहाँ पर हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, तो इस रो को भी
उसी तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए ये रो भी कंप्लीट है। मैंने 2 रो सिंगल क्रोशिया के साथ की हैं रेड कलर से, और पैटर्न हमारा उसी तरह से बढ़ेगा जैसे कि हमने लड्डू गोपाल की ड्रेस में बनाया था। ये देखिए लड्डू गोपाल की ड्रेस में हमने इसी तरह से आगे कंप्लीट किया था। 2 रो हमने रेड कलर से बनाई थी, इसके बाद हमने ब्राउन कलर ऐड किया था, और बाकी फिर हमारा ये जो आगे का डिज़ाइन था इसको बनाया था। तो इसी तरह से यहाँ पर करेंगे। यहाँ आकर मैंने रेड कलर की 2 रो कंप्लीट कर ली। इसके बाद हमें यहाँ से कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने का भी एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ। यहीं से हमारा दूसरा धागा स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम धागा लेंगे, थोड़ा लंबा इसको छोड़ेंगे, और ये जो हमारे स्टिच हैं यहाँ हमने आखिरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जब ये देखिए आखिरी जो स्टिच है इसमें हमने सिंगल क्रोशिया किया इस तरह से, ये सिंगल क्रोशिया किया। अब इसके बाद हम इस धागे को इस तरह से लंबा छोड़ देंगे, और इसके ये जो 2 चेन हैं जो अभी हमने स्टिच बनाया, इन 2 चेन को हम उठाएंगे इस तरह से। इस तरह से भी बहुत फिनिशिंग के साथ आप धागा चेंज कर सकते हैं। अभी हमने इसको लंबा छोड़ा है, यहाँ से हम अपना दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। तो इसको हल्का सा लंबा रखते हुए यहाँ से हम ये धागा लेंगे, इस तरह से धागे को फोल्ड कर देंगे और एक चेन बनाएंगे। उसके बाद जो रेड धागा है आप इसको खींच दें, ये हमारा निकलेगा नहीं, ये हमारा यहीं पर फिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम अगली रो स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने एक चेन बनाई, वर्क को टर्न करेंगे, और अब ये जो धागे हैं नॉट के, इनको हम यहाँ से साथ में लेकर चल सकते हैं। तो यहीं पर हम इनको लॉक करते जाएंगे। तो ये देखिए फर्स्ट जहाँ हमने एक चेन बनाई यहीं पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारी अगली रो स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट चेन में हम फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर हम उसी तरह से सिंगल क्रोशिया की एक रो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैं देखिए बता देती हूँ आपको। इस तरह से ये हमारे धागे लॉक हो गए। रेड धागे को हम थोड़ा और आगे तक लॉक करके कट कर देंगे। अब यहाँ पर जो आपको चेंज करना है वो ये करना है कि इस रो में आपको स्टिचेस अच्छी तरह से काउंट कर लेने हैं। हमें अपने जो हमारे स्टिच हैं, जो हमारा आगे का पैटर्न है, ये देखिए, तो ये हमारा 4 के ऑर्डर में था यहाँ पर, तो उसी तरह से हमें रखना है। ये देखिए फर्स्ट में हमने अपना पैटर्न बनाया, उसके बाद 1 2 और 3 स्टिच हमने छोड़े थे, तो ये 4 हो गए। तो हमने यहाँ राउंड में लिया था ये पैटर्न, तो हमने 4 के ऑर्डर में अपने स्टिच रखे थे। पर यहाँ पर आपको ये हमारा इतना ही है घेरा, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमारे जो स्टिच हैं वो 4 के ऑर्डर में रहेंगे, प्लस हमें एक स्टिच और ऐड करना है। तो जैसे कि ये स्टिच हमारे हैं, ये देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 सात सात हमारी ये 4 कलियों में है, तो ये 28 हुए। उसके बाद 1 और 1 ये हमारे फर्स्ट और लास्ट हैं, तो ये 30 हो गए। उसके बाद हमारी ये जो रो है फ्रंट पोस्ट की, ये 5 रो हैं, तो 10 स्टिच हमारे ये हो गए। तो हमारे पास टोटल यहाँ 40 स्टिच हैं। तो 40 काफ़ी हैं, सिर्फ हमें एक स्टिच यहाँ पर एक्स्ट्रा इंक्रीज़ करना है, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है मैंने बताया आपको 4 के ऑर्डर में रखने हैं। उसके बाद एक स्टिच और चाहिए, तो इसमें मैं यहाँ सेंटर में आकर एक स्टिच इंक्रीज़ कर दूँगी। एकदम सेंटर में जहाँ ये फ्रंट पोस्ट वाली रो है, यहीं पर बीच में एक स्टिच में हम 2 बनाएंगे, तो इस तरह से इंक्रीज़ करेंगे। ये देखिए एकदम सेंटर में आ गई मैं, तो यहाँ सेंटर में आकर हम एक ही स्टिच में 2 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ये 2 बार कर दिया, तो ये हमारे स्टिच 40 से 41 हो गए, 41। इसके बाद बाकी फिर जितने भी स्टिच हैं सब में हम सिंगल क्रोशिया करते हुए कंप्लीट करेंगे रो को, और धागे को कट कर देंगे। तो देखिए रो कंप्लीट है, मैंने धागे को कट कर दिया है, और यहाँ पर हमारे जो टोटल स्टिच हैं वो हैं 41। और ये जो एक स्टिच हमने इंक्रीज़ किया है, इनको 4 के ऑर्डर में रखने के बाद +1 एक क्यों किया है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जब हमारा पैटर्न बनेगा तो आपको खुद समझ आएगा कि हमें किस तरह से बनाना है। ये देखिए यहाँ से अब हम सीधी साइड है, और यहाँ आकर हमारा धागा कट हुआ है, तो अब हम सीधी साइड से ही अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। यहीं से जो हमारा ये पहला स्टिच है सिंगल क्रोशिया यहाँ से, तो यहाँ हम धागे में नॉट लगाएंगे
ये देखिए नॉट लगाने के बाद धागे के ऊपर हम बल लेंगे इस तरह से बल लिया और दोनों धागों को दबाया। इस तरह से दबाएंगे और जो पहला सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में इस तरह से हुक डाला, धागा लेकर आए और ये जो धागे की टेल है इसको हम पकड़ कर रखेंगे। बल लेकर शुरू के 2 धागे निकालेंगे, फिर से बल लिया, फिर से धागों को दबाया, फिर से इसी स्टिच में से धागा लेकर आए और फिर से इसकी टेल को पकड़ लेंगे एक बार और बल लेकर शुरू के 2 धागे निकालेंगे। अब चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। फिर से बल लेकर सारे धागे निकाल देंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बने हैं, लेकिन हमने इनको साथ में बनाया है। जैसे हमने ड्रेस में किया था वैसे ही करना है। 2 चेन लेंगे, बल लेंगे, फिर से इसी जगह पर उसी तरह से पहली बार 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, अब धागा लेकर आए और 2 धागे निकाले। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं, इनकम्प्लीट हैं। अब इन दोनों को साथ में कंप्लीट करेंगे तीनों धागे निकाल कर। फिर से बल लिया, 1 2 और 3, नीचे से 3 चेन छोड़ेंगे, चौथी चेन में आकर फिर से उसी तरह से ये देखिए डबल क्रोशिया करेंगे, सिर्फ 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, फिर धागा लेकर आए, 2 धागे निकाले, ये 2 स्टिच हो गए। अब इनको साथ में कंप्लीट कर देंगे, 1 और 2 चेन ली, फिर से बल लिया, इसी जगह फिर से उसी तरह से धागा लेकर आए, शुरू के 2 धागे उतारे, फिर से बल लिया, धागा लेकर आए, शुरू के 2 धागे निकाले। अब 3 हैं, तीनों को साथ में लेंगे। तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट करनी है, 1 2 3 चेन का बीच में गैप छोड़ेंगे हर पैटर्न के बाद। ये देखिए इसी तरह से ये 2 डबल क्रोशिया साथ में कंप्लीट हुए, बीच में 2 चेन देंगे और फिर से इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, साथ में कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से जैसे हमने लड्डू गोपाल की ड्रेस में किया है सेम वैसे ही बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। ये देखिए यहाँ अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जो 1 स्टिच एक्स्ट्रा रखा है वो क्यों रखा है। ये देखिए ये जो हमने पैटर्न शुरू किया, पहले स्टिच से स्टार्ट किया, ग्रीन वाली रो हमारी, उसके बाद हमने 3 छोड़े, फिर चौथे में किया, फिर 3 छोड़े, फिर नेक्स्ट में किया। तो इस तरह से जब हम इसी ऑर्डर में कंप्लीट करते हुए आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर आकर हमारा पैटर्न बना। इसके बाद हम 3 स्टिच छोड़ेंगे। तो अगर हम 1 स्टिच ये मान लीजिए इंक्रीज़ नहीं करते तो हमारा कॉर्नर इस तरह से आता, 3 स्टिच हम छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमारा वर्क एंड हो जाएगा। लेकिन हमने 1 स्टिच इसलिए बढ़ाया क्योंकि जिस तरह से पहले स्टिच से हमारा ये पैटर्न स्टार्ट हुआ है वहीं पर आकर हमारा एंड हो। ये लास्ट जो स्टिच है यहाँ भी हम उसी तरह से बनाएंगे जो हमने 41वां स्टिच बनाया था 1 एक्स्ट्रा, तो यहाँ भी उसी तरह से एक बार कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए अब हमारा वर्क इवन दिखेगा एक जैसा। लड्डू गोपाल ड्रेस में हमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे जो स्टिच थे ये देखिए मान लीजिए यहाँ हमने बनाया, उसके बाद 3 छूटते, तो जो एंड होगा हमारा वर्क तो उसी स्टिच के ऊपर आकर एंड होगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि हमारा एक घेरा सिर्फ इतना ही है, ये सर्किल में नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इंक्रीज़ करना पड़ा 1 स्टिच। और यहाँ पर आने के बाद हम धागे में नॉट लगाएंगे और ये रो यहीं पर पूरी हुई। इसके बाद हमें रेड कलर स्टार्ट करना है। तो ये देखिए रेड कलर किस तरह से स्टार्ट करना है, ध्यान से देखें। ये जो हमारे ग्रीन पैटर्न बने हैं 2 डबल क्रोशिया हमने साथ में कंप्लीट किए हैं। ड्रेस में मैंने इसको थोड़े अलग तरीके से बनाया है। यहाँ पर स्टार्ट देख लें आप किस तरह से करना है। ये जो हमारी चेन है, ये जो 2 डबल क्रोशिया साथ में कंप्लीट किए, इसकी जो चेन है यहाँ से हमें शुरू करना है। तो ये देखिए इस तरह से हम धागा लेकर आएंगे और ये जो नॉट के धागे हैं इनको बीच में से निकाल देंगे, हुक के और रेड धागे के बीच में से निकाल कर एक चेन बनाएंगे और इसी चेन में अब हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 चेन बनाएंगे और अब ये जो बीच में ग्रीन स्पेस है 2 चेन का, यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करने हैं इस तरह से। 2 3 4 और 5, यहाँ पर मैंने 5 डबल क्रोशिया किए, साथ ही ये नॉट के धागे भी हमारे दब गए अंदर। अब इसके बाद धागे को लंबा छोड़ेंगे और फर्स्ट जो हमने डबल क्रोशिया किया है इसकी चेन में आकर यहाँ से हम धागा लेंगे ये और यहाँ से निकाल देंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन ली, इसी जगह पर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये जो कली बनी है इसके सेंटर में टॉप पर, फिर 3 चेन ली,
फिर से इसी टॉप पर धागा लेकर आएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 3 चेन ली। ये देखिए कली के टॉप पर एक होल आसानी से लूज है एकदम, दिखेगा आपको, यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे और ये जो बीच में स्पेस है, 2 पैटर्न के बीच वाला स्पेस है, ये जो 3 ब्राउन चेन हमने छोड़ी है इसके ऊपर, तो यहाँ अगर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, पर लिया, अगला स्पेस आ गया ग्रीन 2 चेन वाला, तो यहाँ पर आकर उसी तरह से एक डबल क्रोशिया, 2 3 4 और 5 डबल क्रोशिया किए, धागे को हल्का लूज किया, फर्स्ट वाले की चेन में इस तरह से हुक डाला, धागा लेकर आएंगे, 2 और 3 चेन ली। इसी कली के बीच में होल है, यहाँ से हम धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, फिर से सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से 3 चेन लेकर इसी होल में एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारी इस तरह से कलियाँ बनेंगी, इनके टॉप पर ये इस तरह से 3 जो हमने पैटर्न बनाए हैं, तो ये इस तरह से डिज़ाइन दिखेगा। तो इस तरह से आपको रो कंप्लीट करनी है। एक बार और दिखा देती हूँ, ज्वाइन किस तरह से करेंगे। एक चेन ली और ये जो 3 चेन ब्राउन चेन है इनके ऊपर का स्पेस है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, फिर से एक चेन ली, फिर से अगला जो 2 चेन का स्पेस आएगा, सेम जैसे हमने ड्रेस में बनाया है लड्डू गोपाल की, उसी तरह से कंप्लीट करना है। बस स्टार्टिंग आपको ध्यान देना है कि वो थोड़े हमने अलग तरीके से की है, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने क्यों की है। ये देखिए फर्स्ट वाले की चेन में से धागा लेंगे ये और लॉक करेंगे, 1 2 3 चेन बनाई, इसी के टॉप पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, फिर से 3 चेन बनाई, टॉप पर जो होल है सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 3 चेन बनाई और इसी प्लेस पर फिर से सिंगल क्रोशिया किया। एक चेन लेंगे, बीच में ये 3 ब्राउन चेन के ऊपर जो स्पेस है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, फिर से एक चेन ली और फिर से आगे यहाँ 5 डबल क्रोशिया बनाकर आगे का पैटर्न कंप्लीट करेंगे। तो इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी, उसके पहले मैं आपको आगे का पैटर्न और दिखा देती हूँ इसी रो में कि मैंने कैसे बनाया है। ये देखिए ये जो हमने स्टार्ट किया था, यहाँ हमने ये जो 2 स्टिच के ऊपर चेन थी उसमें सिंगल क्रोशिया किया था, फिर एक चेन, उसके बाद हमने ये सेंटर में फ्लावर बनाया। तो जब हमारी रो कंप्लीट होगी, यहाँ आकर लास्ट में आकर ये देखिए बीच की चेन में हमारे 5 डबल क्रोशिया बनेंगे, फ्लावर बनेगा, कंप्लीट होगा। इस तरह से पूरा फ्लावर कंप्लीट करने के बाद इसी तरह से आप एक चेन लेंगे और ये जो हमारा आखिरी ये जो स्टिच हैं 2, इनके ऊपर जो चेन है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये आपको यहाँ ज़रूर करना है। इसी तरह से हमारी रो कंप्लीट होगी। और ये हमने किस लिए बनाया है ये अब मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए अगली रो इसके बाद रेड के बाद हमारी फिर से ग्रीन आएगी। तो जब हम ग्रीन रो स्टार्ट करेंगे तो ये हमें इसलिए करना है क्योंकि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये देखिए सिंगल क्रोशिया मैंने बनाया, तो अगली जो रो मैं ग्रीन बनाऊंगी इसी के ऊपर सेम एक और पैटर्न, तो वो मैं इसी जगह से स्टार्ट करूँगी। अगर हम यहाँ पर ये नहीं बनाएंगे तो फिर अगली रो हमें यहाँ से स्टार्ट करनी होगी। ये जो बीच में सिंगल क्रोशिया है, तो जब इस तरह से बनाएंगे तो हमारा ये घेरा अंदर को जाएगा, यहाँ हमारा फ्लावर कम हो जाएगा एक, और जब हमारा वर्क एंड होगा तो वो भी हमारा यहाँ पर आकर होगा। ये जो ग्रीन के बीच में हम यहाँ सिंगल क्रोशिया देंगे रेड वाला, वहाँ पर आकर एंड होगा। तो यहाँ पर हमारे फ्लावर्स कम होंगे, तो इसलिए मैंने इनके कॉर्नर पर एक एक ये रेड सिंगल क्रोशिया दिया है। और यहीं से अब हम अपना अगला रो स्टार्ट करेंगे, अगला कलर फिर से हमें ग्रीन कलर से स्टार्ट करना है। तो ये जो हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था इसको हम इस तरह से लेंगे और यहीं से हम इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे मैंने पहली रो में आपको बताया था। ग्रीन धागे में नॉट लगा लेंगे, नॉट लगाने के बाद यहाँ से धागा शुरू करेंगे। ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है ध्यान रखें, उसके ऊपर हमने एक चेन भी बनाई थी, पर हम सिर्फ सिंगल क्रोशिया उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया से यहाँ पर हम धागे में बल लेंगे। ये देखिए इस तरह से बल लिया, दोनों धागों को दबाया और अब ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ से हमने हुक डाला, धागा लेकर आएंगे इस तरह से, और धागा लेकर आने के बाद
सिर्फ पहले 2 धागे निकालेंगे। ये देखिए धागे को, ये जो पीछे वाला धागा है इसको खींच कर रखेंगे, 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, फिर से इसी जगह से धागा लेकर आएंगे और शुरू के 2 धागे निकालेंगे। और अब हम ये तीनों धागे निकाल देंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और फिर से इसी सिंगल क्रोशिया, जो रेड सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट किया था, इसी में फिर से एक बार उसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन इनको साथ में कंप्लीट करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 चेन ली। अब ये देखिए यहाँ कॉर्नर पर बना है हमारा पैटर्न, इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। तो अगला जो फ्लावर बनेगा हमारा इसके ऊपर बनेगा। अगर यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, हम ये सिंगल क्रोशिया नहीं बनाते, तो फिर हमारा यहाँ पर फ्लावर बनता, तो वो हमारा अलग दिखाई देता घेरा। 2 चेन ली, बल लिया। अब जो ये सेंटर में सिंगल क्रोशिया बनाया था हमने रेड, इसके ऊपर बनाएंगे। अभी अगर आपका फ्लावर पीछे करके भी बना लें तो भी बना सकते हैं, फ्लावर को हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। बनाना उसी तरह से है, 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, साथ में कंप्लीट करना है। 2 चेन लेंगे, फिर से बल लिया, फिर से एक बार धागा लेकर आए, 2 धागे निकाले, फिर से दोबारा धागा लेकर आए, 2 धागे निकाले, और अब 3 धागे साथ में। इनके बाद हमें अब 2 चेन लेनी है। यहाँ पर हमने कोई चेन नहीं ली थी इस रो में, यहाँ हमारे फ्लावर्स के बीच में गैप है, तो यहाँ उस गैप को पूरा करने के लिए 2 चेन लेंगे। फिर से नेक्स्ट ये सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में इस तरह से धागा लेकर आए, फिर से दोबारा धागा लेकर आए, 2 धागे निकाले, अब साथ में कंप्लीट किया। फिर से 2 चेन ली बीच में, फिर से धागा लेकर आए, शुरू के 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, धागा लेकर आए, शुरू के 2 धागे निकाले, और अब इनको साथ में कंप्लीट किया। उसके बाद भी हमें 2 चेन लेनी है। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट होंगी। इन फ्लावर्स को हम बाद में निकाल देंगे, और इसके बाद फ्लावर्स की जो अगली रो है वो भी आप कंप्लीट कर लें। मैं आपको पूरा कंप्लीट करके ही दिखाऊंगी अब। तो वो हमें सेंटर से ही स्टार्ट करनी है। ये देखिए सीधे हम सेंटर में फ्लावर बनाएंगे। यहाँ जो हमने एक अभी सिंगल क्रोशिया किया था रेड, ये जो ग्रीन चेन है इनके ऊपर, वो नहीं बनाएंगे। ये जो सीधा 2 चेन का स्पेस है, तो यहाँ से हमें 5 डबल क्रोशिया करके अपना फ्लावर बनाना है, उसको कंप्लीट करना है। और जब ये रो एंड होगी आपकी, ये देखिए, तो यहाँ पर जो आप रेड वाला सिंगल क्रोशिया लास्ट में इस चेन के ऊपर बनाएंगे, तो यहाँ आकर भी आपको उसके ऊपर एक ग्रीन पैटर्न बनाना है। मैं आपको अब पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इतना मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। जो हमारी फ्लावर्स की 2 रो थी, दोनों मैंने कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद आप ये नीचे वाले फ्लावर्स को बाहर निकाल कर इस तरह से एडजस्ट कर दें, क्योंकि जब यहाँ पर हम ये चेन्स बनाते हैं ग्रीन वाली 2 चेन, तो ये फ्लावर हमारा पीछे दब जाता है। ये देखिए जैसे कि ये दबा हुआ है, तो इनको हम लास्ट में सबको अच्छी तरह से एडजस्ट कर देंगे। और उसके बाद जो हमारी फ्लावर की नेक्स्ट रो बनेगी, तो उसमें जो हमें ज्वाइन करना है, बीच में भी यहाँ 2 ग्रीन पोर्शन के बाद हमने 2 ग्रीन पोर्शन के बीच में 2 चेन दी थी। तो फर्स्ट जो आप फ्लावर बनाएंगे, और यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो मैंने फ्लावर स्टार्ट किया था वो सिंगल क्रोशिया के साथ किया था, यहाँ ग्रीन चेन में। इस वाली रो में हमें सिंगल क्रोशिया नहीं करना है, सीधे हम बीच में जो 2 चेन का स्पेस है वहाँ से मैंने फ्लावर बनाना स्टार्ट किया, 1 चेन ली, ये जो 2 चेन का स्पेस था यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, फिर से 1 चेन ली, और अगला फिर ये 4 डबल क्रोशिया के बीच वाली जो 2 चेन का स्पेस था यहाँ पर फ्लावर बनाया। तो इस तरह से ये मैंने कंप्लीट किया है, और इस तरह से हमारा घेरा दिखेगा। इसका एक साइड का बॉर्डर भी मैंने बना दिया है, और मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें किनारी बनाई है, और इसको मैंने नीचे से स्टार्ट किया था बनाना, ऊपर की साइड। अब मैं आपको ऊपर से, क्योंकि ये हमारा सीधा साइड यही रहेगा, तो अब हम इसको ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे। तो ये देखिए ये जो हमारे डबल क्रोशिया हैं, ये हमारी जो फ्रंट पोस्ट की रो है, इसके पीछे हमने एक डबल क्रोशिया वाली रो छोड़ी थी, ये पीछे को दब जाएगा, पर इसी में हमें वर्क करना है। फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया को उठाएंगे और यहाँ से अपना धागा स्टार्ट करेंगे, नॉट लगाएंगे, इस तरह से धागा हम शुरू करेंगे, और इसके बाद इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से। इसके बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे, और इसी जगह पर फिर से एक सिंगल क्रोशिया। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, उसके अंदर हमने वर्क किया है। इसके बाद हमारा जो सेकंड डबल क्रोशिया आएगा, ध्यान से देखें, जो सेकंड वाला स्टिच है उसमें आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे।
फिर से 2 चेन बनाई, फिर से उसी जगह सिंगल क्रोशिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन बनाई, फिर से उसी जगह पर सिंगल क्रोशिया किया। और यहाँ सिंगल क्रोशिया करने के बाद अगले स्टिच में भी हम सिंगल क्रोशिया से ही आएंगे, फिर हम 2 चेन बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से इसी जगह सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया से आ जाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के अंदर सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, और फिर से इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है, यहाँ तक ले आए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ लास्ट तक आने के बाद आखिरी स्टिच में मैंने उसी तरह से बनाया है, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, 1 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद ध्यान से देखिए, ये जो क्रीम कलर का धागा है हमारा, यहीं पर जहाँ इसका ये स्टार्ट है, यहीं पर आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे। इसके बाद हमारा रेड स्टिच आएगा, ये रेड वाला। तो जो रेड हमारी सिंगल क्रोशिया की 2 रो थी, फर्स्ट वाली में यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इसके बाद अगले रेड वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे, और इसके बाद ये जो हमारा ब्राउन स्टिच है, इसमें आकर इसके होल में जहाँ से हमने ग्रीन धागे उठाए उसी जगह आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक नॉट लगाएंगे, धागे को कट करेंगे। तो इतना वर्क हमें ये करना है रो में। बाकी नीचे जो फ्लावर्स वाली जगह है इसको मैं छोड़ूंगी, क्योंकि ये हमारा इसी तरह से अच्छा लग रहा है। अगर हम इसका बॉर्डर बनाएंगे तो फिर ये अलग से दिखेगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा बॉर्डर कंप्लीट है। और इसके बाद मैं आपको इसकी डोरी बनाकर दिखाऊंगी। तो ये देखिए, रेड कलर के धागे से ही हम इसकी डोरी बनाएंगे। और धागा हमें किस तरह से लेना है, ये देखिए, करीब 25 इंच के करीब आप धागा ले लें। ये देखिए, उसको डबल फोल्ड कर लें, 25 इंच करीब आपको धागा लेना है, ये आप ध्यान रखें। और इसके बाद ये इसका सेंटर है, तो यहाँ पर आकर हम इस तरह से फोल्ड करेंगे धागे को और एक नॉट लगाएंगे। तो ये धागा हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा, इस तरह से नॉट लगा ली। अब ये देखिए ध्यान से, जो हमारा वर्किंग थ्रेड है उसको हमें ऊपर रखना है। जो हमारा बॉल के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम ऊपर रखेंगे अपनी फिंगर के साथ, और जो ये छोर वाला धागा है, ये देखिए इसका छोर है, ये नीचे रहेगा। अब किस तरह से शुरू करेंगे, ये देखिए, ये जो नीचे वाला धागा है इसको हम इस तरह से हुक के ऊपर ले जाएंगे, और जो हमारा फिंगर के साथ वर्किंग थ्रेड है यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ये 2 धागे हो गए हुक के ऊपर। अब हम ये धागा लेंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से ऊपर लेकर गए, ये देखिए, ये जो हमारा कॉर्नर वाला धागा है, ध्यान से देखें, इसको हमें हुक के ऊपर ले जाना है, आगे से पीछे की साइड, आगे से पीछे। और ये जो हमारा वर्किंग थ्रेड है जो फिंगर के साथ अटैच है, यहाँ से इसको लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हमें करना है, बहुत सिंपल है। और इससे जो हमारी डोरी बनेगी वो हल्की सी थिक भी रहेगी, थोड़ी मोटी रहेगी, और देखने में भी अच्छी लगेगी। तो इस तरह से ये देखिए, फिर से धागा लिया, सिंगल क्रोशिया, आगे से पीछे की ओर लिया धागे को, और वर्किंग थ्रेड से सिंगल क्रोशिया किया, फिर से इसको आगे से पीछे लिया, सिंगल क्रोशिया किया। तो इस तरह से बहुत सिंपल है, 4-6 बार आप इसको करेंगे, आसानी के साथ बनेगी। तो मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, डोरी कंप्लीट है, और इतनी लंबी ये डोरी हमारे पास बनकर तैयार हुई है। मेजर करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारी 11 इंच के करीब है, 11.5 इंच, 11 इंच ही है। और इसके बाद हम इसके कॉर्नर्स पर इस तरह के छोटे से फ्लावर्स लगाएंगे। तो एक साइड मैंने लगा दिया है, दूसरी साइड में आपको बनाकर दिखा देती हूँ किस तरह से बनेगा ये फ्लावर। ये देखिए, जो हमारा क्रीम कलर का बेस का धागा है, इसको लेंगे और इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे। यहाँ से धागा लेंगे, बहुत सिंपल है, 2 चेन लेंगे, इसके बाद बल लिया और इसी रिंग में हाफ डबल क्रोशिया किया। ध्यान रखें, हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर से 2 चेन लेंगे, और ये जो मैजिक रिंग है इसमें आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इस धागे को हल्का सा खींच कर टाइट कर लें ताकि ये निकले ना, जो हमारा रिंग का धागा है। फिर से हम 2 चेन लेंगे, बल लेंगे, और मैजिक रिंग के अंदर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 2 चेन लेंगे और इसी रिंग के अंदर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, इस तरह से।
और एक बार और बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन ली, बल लिया, हाफ डबल क्रोशिया किया इसी रिंग के अंदर, और 2 चेन लेने के बाद इसी जगह पर आकर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और ये जो मैजिक रिंग का धागा है इसको हम इस तरह से खींचकर टाइट कर देंगे, और इसके बाद इस धागे को भी हम काट देंगे, ये देखिए। और यहाँ से निकालने के बाद इसको, ये दोनों धागे हम खींचकर इस तरह से टाइट करेंगे, और ये जो सेंटर है, एक धागा हम इस सेंटर में से निकाल लेंगे तो ये हमारे अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से इसको मैंने निकाल दिया, और ये जो हमारी डोरी हमने बनाई है इसके दूसरे कॉर्नर पर हमें इसे लगाना है, लेकिन जब हम डोरी को लहंगे में पिरो देंगे उसके बाद लगाएंगे, ताकि ये बीच में अटके ना। तो ये देखिए, इसमें मैं अब डोरी डालूंगी, लेकिन डोरी डालने के पहले मैं आपको इसकी चोली बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि चोली भी मैं यहाँ इसमें अटैच बनाने वाली हूँ। मैं जो अपनी माता जी के लिए लहंगे बनाती हूँ तो अधिकतर मैं उसमें अटैच चोली बनाती हूँ, ताकि हमें पहनाने में दिक्कत ना हो, और ये बहुत सिंपल भी होता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो ये देखिए, ये जो हमारे स्टिच हैं ये हमारे टोटल 20 डबल क्रोशिया थे स्टार्टिंग में। यहाँ ऊपर साइड से 20 थे, तो यहाँ से हमको 5 डबल क्रोशिया छोड़ने हैं। ये देखिए, इस साइड से हम 5 छोड़ेंगे और इस साइड से 5 छोड़ेंगे, तो बीच में हमारे जो बीच के 10 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हमें वर्क करना है। ये देखिए, पहला स्टिच हमारा जो रेड कलर का वर्क है जिसके ऊपर ये है, उसके बाद 2 ये हमारे फ्रंट पोस्ट और 2 डबल क्रोशिया, तो 5 ये हो गए, और 5 ही ये इतने ही पोर्शन यहाँ से छूटेगा। तो इसके बाद जो ये बैक फ्रंट पोस्ट है, यहाँ से हम स्टिच उठाएंगे, ये जो हमारे 2 फ्रंट पोस्ट हैं यहाँ तक। तो ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, इन 10 के ऊपर हमें वर्क करना है। तो ये जो फर्स्ट वाला फ्रंट पोस्ट है इसके यहाँ से हम धागा शुरू करेंगे, और धागा चाहें तो इस तरह से भी शुरू कर ले, सीधे हम डबल क्रोशिया की तरह ही बनाएंगे स्टिच को। ये देखिए, इस तरह से हमने नॉट लगाई। इसके बाद हम इस तरह से एक बार धागे को हुक के ऊपर से घुमा लेंगे और इस तरह फिंगर से दबा लेंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको हमें छोड़ना नहीं है। फर्स्ट वाले स्टिच की चेन में से जो पहला फ्रंट पोस्ट है, यहाँ 5 छोड़ने के बाद यहाँ से हम धागा लेकर आएंगे, और ये जो धागा है इसकी टेल को इस तरह से पकड़ लेंगे, ये देखिए। और इसके बाद हम यहाँ पर बल्लिया शुरू के 2 धागे निकाले, फिर से बल्लिया, फिर से 2 धागे निकाले। तो इस तरह से हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। एकदम डबल क्रोशिया की तरह दिखता है स्टिच, और इसके ऊपर फिर चेन भी होती है अगला स्टिच बनाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, ये हमारे 3 हो गए। नेक्स्ट चेन में फिर से 4, कोई भी स्टिच छोड़ेंगे नहीं बीच में, हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। ये 6 हो गए, 7 8 9 और 10। ये देखिए, तो बीच के जो सेंटर के 10 स्टिच हैं इनके ऊपर मैंने यहाँ से डबल क्रोशिया उठाए हैं। इसके बाद हम 1 2 3 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। अब ये हमारा उल्टा साइड है, अभी हमने सीधे साइड से उठाया है। सेकंड वाले स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट में, फिर से नेक्स्ट में, तो यहाँ हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे। 5 के बाद ये 6, नेक्स्ट में, इसके बाद नेक्स्ट में 7, हर एक चेन के ऊपर हमें डबल क्रोशिया करना है, कोई भी चेन को छोड़ेंगे नहीं। 8, ये 9 और ये आखिरी 10। ये जो हमने नॉट लगाकर धागा यहाँ से उठाया था वही वाला स्टिच है, तो ये आखिरी उसकी चेन में करेंगे। इसके बाद हम फिर से 3 चेन लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे, 3 चेन, और इस तरह से वर्क को घुमाया। ये नॉट का धागा हम अच्छे से बाद में एडजस्ट करके दबा देंगे पीछे। ये देखिए, इस तरह से पीछे घुमाया, और यहाँ पर एक रो और हम सेम स्टिच के साथ करेंगे। फर्स्ट हमारी 3 चेन हो गई, सेकंड वाले स्टिच के ऊपर बनाया, थर्ड के ऊपर डबल क्रोशिया, हर चेन में यहाँ पर फिर से हमें एक एक डबल क्रोशिया करना है। और ये लेंथ आप छोटे बड़े साइज़ के हिसाब से
कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी माता जी को जो मैं पहनाती हूँ वो, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 8, 9 और ये 10, ये आखिरी हमारा 10वां स्टिच है। ये देखिए, तो हमने 10 की रो 3 बार बनाई है, 10 डबल क्रोशिया। लेकिन ये देखिए, ये जो ड्रेस है मैं आपको दिखा दूँ तो इसमें मैंने 2 रो 2 यहाँ पर बनाई हैं, लेकिन हल्का सा मुझे यहाँ लगता है कि सेंटर में थोड़ा उनका गला बड़ा है। इस तरह से उनको पहनाती हूँ मैं। ये पीछे जो इसकी डोरी है ये थोड़ी हम लंबी रखते हैं, तो इस तरह से पहनाने पर बहुत आसानी होती है। पर यहाँ पर मैं, ये वूल थोड़ा मोटा भी है, ये स्टिच थोड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें 3 रो दी हैं। यहाँ 3 रो देने के बाद यहाँ से अब हम 3 चेन लेंगे और वर्क को फिर से टर्न करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमें स्टिच को डिक्रीज़ करना है, तो सेकंड वाले स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे, इसके बाद थर्ड वाले में डबल क्रोशिया करेंगे। और अब जो फोर्थ और फिफ्थ स्टिच है, क्योंकि दोनों साइड हम 5-5 डिवाइड करेंगे, 10 हैं टोटल, तो ये देखिए फोर्थ और फिफ्थ को हम एक साथ बनाएंगे। फोर्थ में से हमने धागा लेकर आए, शुरू के 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, नेक्स्ट वाले में से धागा लेकर आए, फिफ्थ में से 2 धागे निकाले, और अब जो बचे हैं सारे स्टिच निकाल देंगे। तो अब ये जो स्टिच है हमारे 4 बचेंगे अगली रो के लिए। 1 2 3 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। अभी हम इसको आधा ही आगे लेकर जाएंगे, आधा हम बाद में बनाएंगे। तो ये देखिए 3 चेन ली। अब इसके ठीक नीचे वाली चेन में नहीं बनाएंगे, सेकंड जो चेन है इसकी चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट की चेन में डबल क्रोशिया, और इससे नेक्स्ट ये हमारी 3 की चेन थी, तो इसकी थर्ड चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया। तो अब हमारे 5 के ऊपर 4 स्टिच आएंगे, फिर से हम 3 चेन लेंगे, और आप चाहें तो 3 चेन के अगली रो में 1 स्टिच और घटा सकते हैं। इस पट्टी को हम 3 चेन के साथ बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 4 के साथ ही आगे बढ़ा सकते हैं। अभी मैं एक और घटाऊंगी इसमें। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट में मैंने एक बनाया, ये हमारे यहाँ 5 थे स्टिच, यहाँ आकर हमारे 4 हो गए। अब हम इन 2 को साथ में बुनेंगे लास्ट वाले, तो ये हमारे 3 हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ से लिया, थर्ड वाले में से 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, और जो फोर्थ है 3 की चेन, तो यहाँ से भी एक बार लेंगे और शुरू के 2 धागे निकाले। अब हम बाकी सारे धागे निकाल देंगे। अब जो अगली रो आएगी तो ये हमारे स्टिच 3 बचेंगे। ये देखिए 3 चेन ली, वर्क को सीधा किया। अब हमारे पास एक हमने बना दिया, एक ये सेकंड चेन है, और एक ये जो 3 चेन है इसकी थर्ड चेन में। तो इस तरह से बनाएंगे। यहाँ सेकंड में बनाया, और इसके बाद जो ये 3 चेन है तो इसकी थर्ड चेन में, इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने इसको डिक्रीज़ किया है, और इतना ही हम इस साइड से जब उठाएंगे तो ये इस साइड से भी इसी तरह से यहाँ डिक्रीज़ जब होंगे तो ये वी शेप में हमारा गला आएगा, बहुत सुंदरता के साथ बनेगा। अब हम यहाँ 3 चेन लेंगे, और 3 चेन लेने के बाद फिर से वर्क को टर्न किया, फिर से अब हमें 3 चेन के ऊपर 3 चेन ही बनानी है। यहाँ पर अब हम कोई डिक्रीज़ नहीं करेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ 3 बनाई, फिर से 3 चेन ली, फिर से वर्क को टर्न करेंगे। चाहें तो पूरी ड्रेस को उठाकर पलट लें, या फिर सिर्फ इतना ही आप इसी तरह से सिर्फ ये पट्टी को पलटते जाएं, घुमाते जाएं और बढ़ाते जाएं, क्योंकि ये जो स्टेप है ये हमें थोड़ी लंबी रखनी है, ताकि जब उनको पीछे हम ये फोल्ड करने के बाद जब कमर से बेल्ट बांधें तो उसमें ये दब जाए, तो काफ़ी अच्छे से ये फिट बैठती है। फिर यहाँ फिर से 3 चेन ली, फिर से वर्क को टर्न किया, 3 के ऊपर 3 ही बनानी है। तो लंबाई आप अपने हिसाब से चाहे जितनी रख सकते हैं। तो मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। एक जो चेन रहेगी आपकी, जहाँ आप 3 चेन लेंगे उसकी थर्ड चेन में से आपको डबल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए इतना मैंने इसको बनाया है। यहाँ पर जो 3 चेन की रो है वो मैंने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो मैंने 3 चेन के साथ बनाई हैं। क्योंकि ये देखिए इस तरह से आप फोल्ड करके देख लें, जब हम माता रानी को पहनाएंगे तो ये इतना रहेगा, इतना करीब ये आएगा फ्रंट में। ये पट्टी हमारी जब इतनी यहाँ से बनेगी तो ये उनके नेक पोर्शन में इस तरह से आएगी, और इसको जब हम फोल्ड करके रखेंगे तो ये देखिए कमर का बेल्ट हमारा यहाँ से आएगा, तो उसके नीचे ये
पट्टी आराम से दब जाएगी। तो ये हमें इतनी रखनी है। आप चाहें तो एक रो कम भी कर लें, अपने हिसाब से आप एक बार माप के देख लें, जो आपको ठीक लगे वैसे करेंगे। और यहाँ जो दूसरा साइड है तो वो किस तरह से बनाएंगे वो भी देख लें। ये देखिए दूसरा जो साइड है यहाँ से हमें शुरू करना है, इसको हम बैक करेंगे और बैक करने के बाद हमें उसी तरह से स्टिच करने हैं। ये देखिए हम यहाँ पर नॉट लगा लेंगे धागे में। नॉट लगाने के बाद हम इस तरह से एक बार बल लेंगे और इन धागों को दबा लेंगे। 2 धागे हैं, दोनों को दबा लेंगे। फर्स्ट यहाँ से जो स्टिच है, ये देखिए मैंने ड्रेस को उल्टा किया है, ध्यान से देखें। फर्स्ट यहाँ से 1 2 3 4 5, ये है हमारा पहला स्टिच जो 5वां है। तो यहाँ से हम धागा लेंगे, इस तरह से लेकर आएंगे, इसकी टेल को हम पकड़ लेंगे, शुरू के 2 धागे निकालेंगे, फिर से बल लेंगे, अगले वाले स्टिच में से इस तरह से धागा लेकर आएंगे, शुरू के 2 धागे निकालेंगे और अब हम बल लेकर ये तीनों धागे उतार देंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने डिक्रीज़ किया था तो यहाँ भी हमें इस साइड से डिक्रीज़ करना है, तो इसको मैंने उल्टी साइड से बनाया है। इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। तो 2 हमारे स्टिच हो चुके थे, साथ में ये तीसरे के ऊपर, ये चौथे के ऊपर डबल क्रोशिया, और ये जो 3 चेन है इसकी 3rd चेन में, तो ये 5th वाले के ऊपर डबल क्रोशिया इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे, वर्क को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर हमें 4 के ऊपर 4 ही, अब हमारे 4 स्टिच दिखाई देंगे आपको। ये देखिए एक तो हमने 3 चेन बना दी, उसके बाद 2 3 और 4, क्योंकि यहाँ हमने एक हटा दिया है, डिक्रीज़ कर दिया है, तो सेकंड के ऊपर बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में, और इसके बाद एक चेन और है जो 2 हमने स्टिच साथ में बनाए हैं। तो ये देखिए ये उसकी चेन है, तो इसको उठाकर एक बार यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम 3 चेन लेंगे, ये जो स्टिच आप उठाएंगे, ये देखिए जो हमने 2 साथ में बनाए थे, तो यहाँ पर आप 2 धागे साथ में उठाएं इस तरह से। ये सिर्फ ऊपर का चेन वाला हिस्सा उठाएंगे तो यहाँ फिर खाली खाली सा लगता है ये स्पेस, तो नीचे से एक धागा और हम लेकर 2 धागे साथ में लेकर इस वाले स्टिच को बुनेंगे, ताकि यहाँ पर हमें गैप ना दिखे। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से इसको करेंगे। इसके बाद 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद सॉरी यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें डिक्रीज़ करना है, तो ये मैंने 2 चेन ले ली। इसके बाद अगले स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे और अब हम स्टिच को कंप्लीट करेंगे। तो ये भी हमारा हाफ डबल क्रोशिया की तरह ही रहेगा, सॉरी मतलब डबल क्रोशिया रहेगा लेकिन इनकम्प्लीट रहेगा। हमने पहले 2 चेन ली थी, कंप्लीट हमने इसको इसके साथ किया है। इसके बाद नेक्स्ट की चेन में डबल क्रोशिया और उससे अगले नेक्स्ट 3rd चेन में डबल क्रोशिया। तो अब ये हमारे स्टिच 3 हो गए। अब इसके बाद हम 3 चेन लेंगे। अब देखिए अब हमें यहाँ पर कोई डिक्रीज नहीं करना है, अगले स्टिच की चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, उससे अगले स्टिच की चेन में ये जो ऊपर चेन बन गई 2 हमने साथ में बनाए, तो यहाँ डबल क्रोशिया। अब हमारी 3 के साथ ही रो चलेगी। फिर से 3 चेन ली, वर्क को फिर से टर्न किया, तो अगले स्टिच की चेन में और उससे अगले ये जो 3 चेन है इसकी 3rd चेन में। तो इस तरह से ही हम इसको बनाएंगे। और ये देखिए लेंथ मैंने जो एक साइड की रखी है उतनी ही हमें दूसरी साइड की रखना है। तो ये देखिए वी शेप में हमारा इस तरह से गला आएगा। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए दोनों पट्टियों को मैंने सेम लेंथ के साथ इतना बड़ा लिया है, आप चाहें तो अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी चोली आएगी जब हम पहनाएंगे माता रानी को। तो इस तरह से इसको आप ऊंचा नीचा जैसे भी आपका गला है उतना रख सकते हैं। बाकी का जो हिस्सा बचेगा आप इसको इस तरह से फोल्ड कर दें तो ये हमारी डोरी में चला जाएगा। पीछे आप चाहें तो इन दोनों हिस्सों को जोड़ भी सकते हैं, पर मैं ऐसे ही रखूँगी। और इसके बाद मैं आपको इसकी डोरी डाल कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमें रखना है ड्रेस को। और ये जो हिस्सा है जिसमें हमने एक फ्लावर लगा दिया है इसको हम दूसरी साइड रखेंगे, और जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है जहाँ पर फ्लावर नहीं है तो इसको हम यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए ये जो हमारे फ्रंट पोस्ट वाली रो है, तो यहाँ से इस तरह से हम हुक की सहायता से इसको निकालते जाएंगे। फिर जो अगले 2 फ्रंट पोस्ट हैं इनको उठाकर
फिर यहाँ से निकाल देंगे। बहुत आसानी के साथ ये सेट हो जाएगी। चाहें तो आप यहाँ से सीधा डाल लें। ये देखिए 2 फ्रंट पोस्ट हम ये उठाएंगे, फिर अगले 2 फ्रंट पोस्ट, फिर ये 2। तो इस तरह से उठाकर एक साथ भी डाल सकते हैं, चाहें तो 2-2 करके डाल लें। ये देखिए इस तरह से सारे के बीच में से ये निकल गया। ये लास्ट वाले 2 हैं, इसी तरह से यहाँ से निकाल देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हम इसको सामने से निकाल देंगे, सिर्फ जो सामने वाले स्टिच हैं इनके ऊपर से। और अब इसके ऊपर जो हमने दूसरा फ्लावर बनाया था, तो इसको यहाँ पर लाकर हम सेट कर देंगे ये वाले छोर पर। तो ये देखिए, इसको मैं दिखा देती हूँ किस तरह से करना है। इस तरह से ये इसका जो सेंटर है, ये देखिए यहाँ से हम 2-3 धागे लेंगे, एकदम से सिर्फ एक धागा ना लें, नहीं तो ये खिंचेगा। 2-3 धागे हम इसके उठाएंगे, हल्का सा नीचे से। ये देखिए टॉप मैंने इसका छोड़ दिया है क्योंकि धागा इसका खिंच रहा है। इसके एक स्टिच नीचे से हमने लिया, और ये जो धागे हमने छोड़े हैं इसकी टेल, तो इसको हम एक धागे को यहाँ निकाल देंगे और उसके बाद हम इनमें नॉट लगा देंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इस तरह से आपका फ्लावर एडजस्ट हो जाएगा। दूसरी साइड भी अच्छी तरह से इसमें 2-3 नॉट लगा दें। थोड़े से धागे को इसके पीछे हम दबा देंगे और बाकी को कट कर देंगे। तो इस तरह से मैं इसको सेट कर देती हूँ अच्छी तरीके से। ये देखिए, तो इस तरह से हमारी ये डोरी आएगी। इसके बाद इसका हम पटका बनाएंगे, पटका बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पटके की चौड़ाई आप जितनी अपने माता रानी को पहनाते हैं, लंबाई चौड़ाई उतनी अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे उसको बनाना चाहें छोटा बड़ा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये देखिए, ये जो ड्रेस में हमारा बॉर्डर है, तो सेम यही बॉर्डर हमारा पटके में भी रहेगा। तो इसके लिए आपको स्टिचेस को डिवाइड करना होगा, वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से करना है। बाकी आप कितना भी बड़ा कितना भी छोटा बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से हम धागे में नॉट लगाएंगे। जो हमारा बेस का धागा है इसी से मैं बनाऊंगी, क्योंकि बॉर्डर हमारा फ्लावर्स का रहेगा। तो यहाँ पर हम चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर ये देखिए मैंने 12 चेन ले ली। अभी मैं आपको एक छोटा इसका पैटर्न बनाकर दिखा देती हूँ। बाकी जो मैं अपनी माता रानी के लिए बनाती हूँ वो मैं बड़ा बनाती हूँ। स्टिच आपको किस तरह से लेने हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 12 स्टिच लिए हैं। ये हमारी 12 चेन हो गई। तो 12 चेन के ऊपर हमारे 12 डबल क्रोशिया आएंगे। तो ये जो हमारा पैटर्न है, ये हमने 4 स्टिच के बीच में डिवाइड किया था, आपको याद होगा। ये जो हमने यहाँ से ग्रीन रो स्टार्ट की थी, तो यहाँ हमने ग्रीन ये पत्तियाँ बनाई। इसके बाद हमने 3 स्टिच छोड़े थे, तो इतने पोर्शन में हमें 4 स्टिच चाहिए थे। तो ये जब हम बनाएंगे इसका कॉर्नर, तो यहाँ हमने देखिए 4 के ऑर्डर में तो हमने स्टिच रख लिए, यहाँ हमारे 12 हो गए। लेकिन जो हमारा 12वां स्टिच है खाली रहेगा। तो इसके बाद आपको एक स्टिच और लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम लास्ट वाले के ऊपर जैसे हमने इसमें किया था घेरे में, सेम वैसे ही रखना है। तो ये हमारे 4 के ऑर्डर में है, तो 4 के ऑर्डर में हमें रखना है, प्लस हमें एक स्टिच और चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है 4 के ऑर्डर में हमारा जो पैटर्न बनेगा। तो उसके बाद जो चौथा स्टिच यहाँ हमारा लास्ट 4th के ऊपर बनेगा फ्लावर। उसके बाद हमारे 3 स्टिच खाली जाएंगे, तो बॉर्डर हमारा एक जैसा नहीं दिखेगा दोनों साइड से। तो उसके लिए हम 3 चेन फिर से लेंगे। तो यहाँ पर ये एक स्टिच हमने एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है, यहाँ से 3rd वाली 4th वाली, इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारे 13 डबल क्रोशिया होंगे। और जैसे आप और चौड़ा रखना चाहते हैं, मान लीजिए आपको 20 स्टिच रखने हैं, 4 के ऑर्डर में है हमारे, तो 4 5 20। तो उसके बाद आप 20 बनाएंगे, 20 लेंगे, उसके बाद आप 3 चेन फिर से लेंगे, 21 आपको टोटल डबल क्रोशिया लेने होंगे। या अगर आप 24 रखते हैं 4 के ऑर्डर में, तो फिर आपको एक और रखना होगा 25। इस तरह से बिल्कुल सिंपल है,
वो इसलिए क्योंकि हमारा पैटर्न, ये जो बॉर्डर हमें यहाँ फ्लावर्स वाला बना है वो सेम दिखे। तो देखिए यहाँ 3 छोड़ने के बाद मैंने डबल क्रोशिया किया, उसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया। ये आपको मैं एक छोटा सा पैटर्न बनाकर दिखा रही हूँ, बाकी फिर मैं आपको पूरा पटका बनाकर दिखाऊंगी अभी कंप्लीट करके। नेक्स्ट चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे, हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया करना है, कॉर्नर तक आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे 13 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर वर्क को टर्न करेंगे और इसके बाद हम एक चेन यहाँ पर और लेंगे। जो मैंने 2 चेन ली हैं ये हाफ डबल क्रोशिया की लेंथ की हैं, प्लस एक चेन मैंने गैप देने के लिए ली है। तो बल लेंगे और अगला जो स्टिच है ये देखिए, एक होल तो हमारा इसी 3 चेन के नीचे दिखेगा आपको। उसके बाद एक और जो अगला स्टिच का होल है इसको छोड़ेंगे, उससे नेक्स्ट में मतलब हमें एक स्टिच छोड़कर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, फिर से बल लेंगे, अगला वाला होल छोड़ेंगे, उससे अगले में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से हम एक चेन लेंगे, बल लेंगे, अगली चेन को छोड़ेंगे, उससे अगले वाले होल में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये रो हमें इस तरह से बनानी है। फिर से एक चेन ली, बल लिया, अगला होल छोड़ा, उससे अगले में हाफ डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन ली, नेक्स्ट होल छोड़ेंगे, अगले होल में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से एक चेन ली, अगली चेन को छोड़ा और ये लास्ट हमारा फर्स्ट जो स्टिच था 3 चेन, तो इसकी थर्ड चेन को उठाएंगे और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम 1 2 और 3 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। ये आपको छोटा सा पैटर्न बनाकर दिखा रही हूँ, आप चाहें तो कितना भी बड़ा बना सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने इसको इतना बनाया है। ये देखिए 3 चेन ली, 3 चेन लेने के बाद ये जो बीच में हमने एक चेन का गैप दिया था, तो इस चेन को हम उठाएंगे इस तरह से सेंटर से और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ मैंने 3 चेन ली है, ये भी मैंने डबल क्रोशिया किया। इसके बाद ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया किया था, इसके टॉप पर एक होल होगा, यहाँ पर भी डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट ये होल आएगा, तो ये होल के ऊपर एक चेन दिखेगी, आपको आसानी से समझ आएगी। इसके 2 धागे लेने हैं आपको। ये देखिए एक धागा इसका नीचे साइड रहेगा, 2 धागे ऊपर को आएंगे, तो 2 धागे उठाकर डबल क्रोशिया। फिर अगला हाफ डबल क्रोशिया की चेन में, तो यहाँ भी 2 धागे आएंगे आपके हुक के ऊपर, तो ये 2 धागे उठाकर डबल क्रोशिया। फिर से ये हमारा बीच का होल आ गया, इसके ऊपर जो चेन है इसमें डबल क्रोशिया करेंगे। फिर जो हाफ डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाना है हमें। यहाँ पर इस रो में डबल क्रोशिया करने हैं, लेकिन जो हमारा एक स्टिच है उसके ऊपर भी करेंगे और जो बीच में हमने एक चेन का गैप दिया है उस चेन को भी हम उठाकर यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूरी रो आएगी। ये देखिए लास्ट ये होल है, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया किया और ये जो फर्स्ट हमारा स्टिच था, तो ये हमने हाफ डबल क्रोशिया के लिए लेंथ के लिए 2 चेन ली थी, तो सेकंड वाली चेन को यहाँ पर हम उठाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एक चेन हमने गैप के लिए ली थी, तो तीसरी चेन को ना उठाकर सेकंड चेन को उठाएंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे, वर्क को फिर से टर्न करेंगे। इसके बाद हम एक चेन गैप के लिए लेंगे, फिर से बल लेंगे, ये हमारा इसी चेन के नीचे वाला होल है, इससे अगला होल हम छोड़ेंगे। ये तो इसी चेन के नीचे वाला है, इससे अगला छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से एक चेन लेंगे, बल लेंगे, अगला होल छोड़ेंगे, उससे अगले में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से एक चेन ली, बल लिया, एक होल छोड़ा, उससे अगले में हाफ डबल क्रोशिया। बहुत सिंपल है। हाफ डबल क्रोशिया इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो जाली है मुझे छोटी बनानी है, बीच में ज़्यादा गैप ना हो, तो इसलिए आप चाहें तो डबल क्रोशिया के साथ भी ये जाली बना सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरीके से ही बनाया है। और लास्ट में आने के बाद ये देखिए यहाँ हाफ डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली, अगला स्टिच छोड़ेंगे, उससे अगला स्टिच ये जो 3 चेन है, तो इसकी थर्ड चेन को उठाएंगे हम। ये भी आपको ध्यान रखना है, जहाँ हमने डबल क्रोशिया किया है उसकी हम थर्ड चेन उठाएंगे। ये देखिए, तो थर्ड चेन को उठाकर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे,
3 चेन लेने के बाद फिर से टर्न किया। अब फिर से ये गैप आ गया, फर्स्ट 3 चेन इसी स्टिच के ऊपर हो गई, ये गैप है, इसके ये 2 धागे उठाकर यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर अगले जो स्टिच आएगा हाफ डबल क्रोशिया, इसके ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से जो गैप आएगा इसके 2 धागे लेकर डबल क्रोशिया करेंगे और फिर अगले स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। रो के लास्ट में आ गई ये देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये हमने हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर किया डबल क्रोशिया। इसके बाद ये जो चेन है तो इस चेन को उठाकर करेंगे और इसके बाद जो हमारा स्टिच आएगा तो इसमें हमें सेकंड चेन उठानी है। एक चेन हमने गैप के लिए दी थी, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, नहीं तो ये आपका अनइवन रहेगा। तो यहाँ जो हमने 3 चेन ली थी, 2 चेन हमने हाफ डबल क्रोशिया की लेंथ की ली थी, तो सेकंड वाली चेन में आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से हम 2 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, तो ये 2 चेन हमारी हाफ डबल क्रोशिया की लेंथ की रहेंगी, प्लस एक चेन लेंगे गैप के लिए और उसके बाद हम आगे का वर्क कंटिन्यू करेंगे। तो इसको आप जितना भी लंबा बनाना चाहें बना सकते हैं। यहाँ से हमें ये 2 चेन छोड़कर थर्ड में हाफ डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। तो कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, इसकी चुनरी भी मैंने कंप्लीट कर ली है और एक बार मैं इसकी लेंथ आपको बता देती हूँ। ये देखिए, इसकी जो लेंथ है वो 15 इंच है, क्योंकि मैं अपनी माता रानी को 15 इंच का ही चुनरी जो है वो उड़ाती हूँ। और अगर आप चाहें तो इसका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं, आप इसको पटके की तरह बना सकते हैं, सकरा बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पैटर्न बना कर दिखाया था, सेम उसी तरीके से बना है। बस इसमें जो मैंने स्टिच रखे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 33 स्टिच रखे थे जो डबल क्रोशिया के लिए। यहाँ से जो हमने क्रीम कलर स्टार्ट किया था, क्योंकि जो 32 शुरू में मैंने 32 लिए, हमारे 4 के ऑर्डर में थे, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें एक स्टिच एक्स्ट्रा लेना है, ताकि ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये आखिरी जो स्टिच है इसके ठीक एक स्टिच पहले वाला स्टिच हमारा 32 होगा, तो यहाँ से हमें एक स्टिच और लेना होगा, क्योंकि हमारा वर्क फिर फ्लावर के साथ एंड नहीं होगा, इसलिए एक स्टिच और लेंगे, उसके ऊपर फ्लावर बनेगा। बाकी पैटर्न सेम है। यहाँ से देखिए, मैंने आपको शुरू करके बताया था, जब हमारा रो कंप्लीट होगा, ये जो मैंने आपको पैटर्न बनाकर दिखाया था, ये देखिए, ये इसी का छोटा साइज़ है। आप चाहें तो पटका, जैसे इतना सकरा, इसको पटके की तरह भी बना सकते हैं। तो जब हमारा रो कंप्लीट होगा, ये हमारा पूरा लेंथ इसकी कंप्लीट होगी, तो ये इतना आपको याद रखना है कि हमने डबल क्रोशिया वाली रो से स्टार्ट किया है, तो डबल क्रोशिया वाली रो पर ही आपको एंड करना है। ये देखिए, दोनों साइड पर हमारी जो क्रीम रो है ये डबल क्रोशिया की है, क्योंकि इसी के बाद से हम आगे का स्टार्ट करेंगे जो हमारा डिज़ाइन है, और डिज़ाइन हमारा सेम रहेगा जैसे हमने स्कर्ट में डाला है। बस यहाँ पर हमने स्कर्ट में स्टिच को इंक्रीज़ किया था, आपको याद होगा, यहाँ पर हमारा एक स्टिच कम पड़ रहा था, यहाँ सेंटर में हमने उसको इंक्रीज़ किया था, पर इसमें हमें इंक्रीज़ नहीं करना है, हमने शुरू से ही काउंट करके स्टिच लिए हैं, तो सेम हमारी रो रहेगी। ये देखिए, सेम है दोनों साइड से, बस इतना अंतर है कि फ्लावर की मैंने इसमें एक रो बनाई है, क्योंकि मुझे इतनी ही चाहिए थी। अगर आप चाहें तो फ्लावर की दूसरी रो जैसे हमने घेरे में बनाई है वैसे बना सकते हैं, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, सब कुछ आपको डिटेल में बता देती हूँ। क्योंकि ये देखिए, जब हमने ये स्कर्ट बनाया था तो हमने यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया उठाया था रेड कलर का, क्योंकि हमें यहाँ घेरे को आगे की साइड फैलाना था, इस शेप में हमें लेके जाना था। लेकिन यहाँ पर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्लावर की एक रो और बनाना चाहते हैं तो ये जो हमारा स्टिच है, फर्स्ट फ्लावर के बाद जो सिंगल क्रोशिया, यहाँ से आप ये ग्रीन वाला रो स्टार्ट कर दें और यहाँ तक आएगा, आपका एक फ्लावर कम हो जाएगा, पर ये इस शेप में आएगा, अंदर की साइड आएगा, तो ये भी हमारा चुनरी के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, और मैंने सिर्फ एक रो रखी है तो इस तरह से भी बना सकते हैं। बाकी का पैटर्न सेम है। ये देखिए, यहाँ हमने लास्ट में आकर डबल क्रोशिया वाली रो पर एंड किया, फिर वहीं से हमने रेड स्टिच के साथ 2 रो कंप्लीट की सिंगल क्रोशिया के साथ, ध्यान से सुने, और उसके बाद फिर मैंने सेम स्टिच के साथ एक ब्राउन वाली रो बनाई है, जैसे हमने ड्रेस में बनाया है, जैसे लड्डू गोपाल की ड्रेस में सेम वैसे ही बनाना है, कोई भी चेंजेस नहीं है, यहाँ पर कोई इंक्रीज़ भी नहीं है, इसलिए मैंने पैटर्न पूरा कंप्लीट करके ही दिखाया है। अगर कुछ चेंज होता तो मैं आपको बीच में बताती। बाकी जो ये वाला ग्रीन रो स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वाले स्टिच के ऊपर से करेंगे,
फर्स्ट, फिर वही 3 छोड़ेंगे, चौथे के ऊपर बनाएंगे, 3 छोड़ेंगे, चौथे के ऊपर, उसी तरह से लास्ट में करते हुए 3 छोड़ेंगे और आखिरी जो हमने एक एक्स्ट्रा स्टिच लिया है तो वो लास्ट में पड़ेगा उसके ऊपर। बाकी फ्लावर हमारे जैसे बने हैं वैसे ही बनेंगे सेम तरीके से। तो इसकी लेंथ मैंने आपको बता दी है 15 इंच है, इतना ही मैं रखती हूँ। और बाकी जो हमारा स्कर्ट है उसका भी आपको बता देती हूँ मैं मेजर करके। ये देखिए, इसको हम कमर से मेजर करेंगे यहाँ से, तो ये इसका 7 इंच के करीब लेंथ है। मैं अपनी माता रानी को इतना ही पहनाती हूँ, 6.5-7 इंच का घेरा, तो ये 6.25 इंच है। और बाकी ये ऊपर साइड ये चोली का शेप रहेगा। तो बहुत ही प्यारी ड्रेस है, बिल्कुल ट्राई करें। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और अगर आप चाहें तो जो ये बीडिंग मैंने, ये देखिए जो मैंने ये बॉर्डर यहाँ रेड बनाया है, आप चाहें तो इसमें भी बना सकते हैं। अभी मैंने बनाना ही है। आप चाहें तो यहाँ पर ये वाली रो में, ये जो हमारी सामने वाली रो है उसी तरह से इसमें बना सकते हैं। तो बहुत सुंदर ड्रेस है, बिल्कुल ट्राई करें। और ये देखिए पूरा कंप्लीट जब हमारी ड्रेस होगी तो इस तरह से इसका लुक आएगा। जब आप माता रानी को पहनाएंगे तो इस तरह से दिखेगा। और इसी के साथ लड्डू गोपाल की जो मैचिंग ड्रेस है तो ये भी आप ट्राई करें। ये देखिए ये 6 नंबर के लिए है। आप चाहें तो छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में इसको बना सकते हैं, मैंने बताया है वीडियो में। तो बिल्कुल ट्राई करें, दोनों ड्रेसेस को बनाएं और मैचिंग के साथ पहनाएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।